इस कहानी की शुरुआत होती है ली नाम के एक लड़के से जो शाओलिन स्कूल में कुंग-फू सीखता था। वो जन्म से ही यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन ली एक दिन गुरुकुल के मंदिर में गया और माफी मांगी क्योंकि अब जो वो करने वाला है शायद वो सही नहीं होगा। उसी वक्त एक योद्धा ने साइड से इस पर हमला कर दिया। अचानक हमले से ली चौंक गया, लेकिन जैसे तैसे उसने वार का सामना किया। योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया, लेकिन ली कूदकर वापस आ गया और उसने हवा में ही योद्धा के सीने पर वार किए और फिर कुछ ही पलों में उसने इसे हरा दिया। इसके बाद बारी आई एक तलवारबाज योद्धा की। ली ने उसे भी अपनी काबिलियत से धूल चटा दी। इसके बाद वो तीसरे योद्धा की ओर बढ़ा। हालांकि तीसरा योद्धा ध्यान में बैठा था, लेकिन फिर भी ली के आने की आहट सुनकर उसने अपनी माला शीशे में दे मारी, जिससे ली की आंखें चुदिया गईं और अब अगले ही पल उसने ली को उठाकर जमीन पर पटक दिया। ये योद्धा बस जीतने ही वाला था कि ली फिसलकर बच गया और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अंत में जीत ली की ही हुई और फिर वो मंदिर में सर झुकाकर बाहर चला गया। गुरुकुल के टीचर ने इसे बताया कि इस परीक्षा में तुमने सबसे अच्छा हुनर दिखाया है, इसलिए ही उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो 3 लोगों के परिवार के साथ रहेगा, जिनमें 2 बच्चे और एक उनका पिता है। वो आदमी दरअसल एक साइंटिस्ट है जो गुरुकुल के टीचर को जानता था। इसके बाद ली नए शहर की ओर रवाना हो गया। इस नए स्कूल में एक 15 साल का लड़का फेंग था जो टाइकोंडो का खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन शैन शैन अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। इस स्कूल के टाइकोंडो क्लब को लैन संभालती थी। वो फेंग के मुकाबले देखकर इसे इसकी कमियां बताती थी ताकि वो और बेहतर हो सके। लैन का भाई तो एक नंबर का पेटू था। उसे हर वक्त खाने के सिवा कुछ नहीं सूझता था। दरअसल ली लैन के घर ही रहने आने वाला था। उनके पिता डॉक्टर हैन कड़ी मेहनत से काम में जुटे थे। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी, तो अब वो काम में ही मस्त रहता था। वो एक खास डिवाइस तैयार कर रहा था जिस पर शहर के गुंडों की नजर थी। डॉक्टर हैन ने बच्चों को कॉल किया, लेकिन लैन खुश नहीं थी क्योंकि उसके पिता कभी घर ही नहीं आते थे। डॉक्टर हैन ने जल्द ही आने का वादा किया और उन्हें एक तोहफा खोलने को कहा जो उसने घर पर भिजवाया था। असल में उस डब्बे में वही डिवाइस था जो वो गुंडे चुराना चाहते थे। तभी ली ने दरवाजा खटखटाया और लैन उसे अंदर ले आई। वो उसे इसका कमरा दिखाने ले गई और उधर उसके पिता को गुंडों ने बंदी बना लिया। उस गैंग के लीडर हैरी ने डॉक्टर हैन को धमका कर वो डिवाइस मांगा, तो डॉक्टर हैन ने कहा कि ऐसा तो कोई डिवाइस है ही नहीं। उसने बताया कि वो तो एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज वाली रोबोट से बात कर सकें। लेकिन लैरी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि वो डिवाइस तो डॉक्टर हैन के घर जा चुका है और फिर लैरी के 2 चेलों ने आगे बढ़कर डिवाइस वापस लाने का जिम्मा लिया। स्लोपी और फिस्ट काफी खुश थे क्योंकि गुंडे बनने के बाद ये उनका पहला मिशन था। उन दोनों ने अजीबोगरीब कपड़ों से भेस बदला और डॉक्टर हैन के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने रात को अंदर घुसने का फैसला किया, लेकिन फिर दूसरा कहने लगा कि बच्चों ने तो स्कूल चले ही जाना है, हम दिन में ही वो डिवाइस चुरा लेंगे। घर में ली नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लैन को टाइकोंडो मैच देखते हुए देखा तो ली को भी ये खेल दिलचस्प लगा। जब रात को ली ध्यान में बैठा तो यू की वीडियो गेम की वजह से उन दोनों में बहस छिड़ गई, पर जल्द ही दोनों मिलकर वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। उधर लैन ने जब अपने कमरे में वो तोहफे का डिब्बा खोला तो उसमें एक पांडा की चेन निकली। वो ये नहीं जानती थी कि दरअसल में ये पांडा वो पेन ड्राइव है जिसके पीछे वो गुंडे कब से पड़े हैं। जब लैन ने बटन दबाया तो पांडा ने उसे पासवर्ड रखने को कहा और तभी लैन ने कहा कि कैसा पासवर्ड, और अब अनजाने में यही पासवर्ड सेट हो गया। और उस पांडा के ऑन होते ही लैन को पता चला कि उसके अंदर इसकी माँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज है। अगली सुबह ली यू और लैन के साथ अपने स्कूल के पहले दिन के लिए निकल पड़ा। उन दोनों गुंडों ने बच्चों को बाहर जाते देखा और फिर अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। और तभी उनमें से एक की नजर उस पेंडा की चेन पर पड़ी जो लैन ने अपने बैग से टांग रखा था। अब उन्होंने लैन से वो डिवाइस छीनने का प्लान बनाया। अब रास्ते में लैन ने ली को फेंग से मिलवाया। उसी वक्त एक गुंडे ने वो की चेन चुरा ली और वहाँ से भागने लगा। तभी ली ने उस गुंडे को देख लिया और अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसे झट से पकड़ लिया। तभी फेंग भी उसका साथ देने आ गया और दोनों ने मिलकर उस गुंडे की खूब धुलाई की, लेकिन वो गुंडा अब भी नहीं माना और एक बार फिर से वो पेंडा चुरा कर निकल गया। अब इन सभी दोस्तों ने मिलकर उसे एक कचरे के डिब्बे में फिट करके इसे सड़क से लुढ़का दिया। ली की क्लास के सभी बच्चे शाओलिन योद्धा को देखकर हैरान रह गए और ये सब इससे पूछने लगे कि क्या कभी ये शादी कर सकता है, और सब इससे उल्टे पुल्टे सवाल करने लगे। आखिरकार टीचर ने इन्हें शांत करके कहा कि ये सब खेलने के पीरियड में करना। खेल के पीरियड में इनके टीचर ने इन्हें
बताया कि अगले महीने इनकी चुस्ती फुर्ती की जांच होगी और जो कोई भी इसमें पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। ये सुनते ही यू की हालत पतली हो गई क्योंकि वो बहुत मोटा था। फिर कोच ने सबसे 100 मीटर की दौड़ लगवाई। ली ने तो समय से पहले ही 2 चक्कर पूरे कर लिए, जबकि बाकी बच्चे अभी पहले चक्कर में ही थे। इसके बाद इन्हें पुशअप करने के लिए कहा गया, जिसमें ली पहले से ही माहिर था। उसने 100 से भी ज्यादा पुशअप्स किए, लेकिन बाकी बच्चों से तो 2 भी नहीं हुए। और फिर बाद में तो उसने एक हाथ से पुशअप्स करने शुरू कर दिए। इसकी काबिलियत देखकर सभी बच्चे कूदने लगे और अब बारी आई ऊंची छलांग लगाने की। और ये तो ली के बाएं हाथ का खेल था। बेचारा यू तो मुंह के बल ही नीचे गिर पड़ा। वहाँ डॉक्टर हैन की लैब में लैरी ने उन्हें कुर्सी से बांध रखा था और उसे गोल्फ स्टिक से पीट पीट कर परेशान कर रहा था। रात को वो दोनों गुंडे मौका देखकर लैन के घर में घुस आए और तभी ली की नजर उन पर पड़ गई और तभी वो एक खिलौने के पीछे छुपकर इन्हें डराने लग गया। लेकिन उन दोनों ने जल्द ही इसे देख लिया और मौका देखकर इस पर हमला भी कर दिया। लेकिन जब लैन वहाँ पर पहुंची तो गुंडों ने पैंडा चुरा लिया और वहाँ से भाग निकले। ली ने लैन और यू को सारी कहानी बताई, लेकिन उन दोनों को लगा कि ये मजाक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे मुंह में गोल्फ बॉल भर कर लेटे हुए थे। असल में गलती से उन दोनों ने पैंडा पेन ड्राइव की जगह वैसा ही दिखने वाला एक परफ्यूम चुरा लिया था। लैरी को ये खास डिवाइस 3 दिन के अंदर किसी कंपनी को बेचना है और इसीलिए ही अब उसे बेचैनी होने लगी। लैरी ने उन्हें धमका कर जल्द से जल्द वो खास ड्राइव लाने को कहा। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे फैंग का टाइकोंडो मैच देख रहे थे। तभी यू और शैन चैन पीछे बैठी 2 बदसूरत लड़कियों के बारे में बातें करने लगी। ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वो दोनों गुंडे ही थे जो भेस बदल कर वहाँ आए थे। उन्हें लैंग के बैग पर वो पैंडा दिखाई दिया और ये दोनों उसे चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगे। इसी वक्त ली ने फैंग को एक मुकाबले की चुनौती दी। इस मजेदार मुकाबले को देखने के लिए सभी बच्चे भागकर आगे चले गए। अब सही मौका देखकर गुंडों ने बैग से पैंडा चुराने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उनके नकली बाल वहीं फंस गए। उधर मुकाबले में ली और फैंग के बीच में जबरदस्त टक्कर हो रही थी। ये दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को ना मारने का फैसला किया और फिर ये मुकाबला खत्म हुआ। उसी वक्त सब ने पीछे मुड़कर उन दोनों गुंडों को पहचान लिया। इन सब ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया, लेकिन इस बार वो एक बच्ची को मारने की धमकी देकर इस पैंडा को लेकर भाग गए। फिर ये सब मिलकर प्रिंसिपल के पास गए और पुलिस को बुलवा कर ये सारा माजरा समझाया। वहीं ली खुद को ही इस सब का जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि अगर उसने फैंग को चुनौती नहीं दी होती तो लैन अपने बैग से दूर ही न जाती। लेकिन बाकी बच्चों ने इसे दिलासा दिया कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार लैरी के हाथ में वो डिवाइस लग गया और फिर उसने कंप्यूटर से कनेक्ट करके उस पर एक प्रोग्राम चलाया, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी और लैरी ये पासवर्ड नहीं जानता था। उसने कुछ प्रोग्रामर्स को बुलाकर ये लॉक खोलने को कहा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब लैरी के गुस्से की सभी हदें पार हो गई थी और तभी उसने डॉक्टर हैन के फोन पर उसकी बेटी का मैसेज देखा। लैन चाहती थी कि उसके पिता उसके जन्मदिन के लिए घर वापस आएं। लैरी ने डॉक्टर हैन की तरफ से कल पार्टी में पहुंचने का वादा कर दिया। अब अगले दिन लैन और उसके दोस्त जन्मदिन के पार्टी की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब लैन को घर में अकेला छोड़कर उसके लिए तोहफे लेने चले गए। तभी लैन को उसके पिता का वो मैसेज मिला कि वो घर के बाहर आ चुका है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली तो उसे किसी ने अगवा कर लिया और गाड़ी में डालकर वहाँ से ले गया। उसी वक्त ली और उसके दोस्तों ने लैन को गाड़ी में देखा तो वो साइकिल लेकर इसका पीछा करने लग गए और अब आखिरकार सब लोग डॉक्टर हैन की लैब में पहुंचे और फिर लैन को ढूंढना शुरू कर दिया। वहीं लैरी और उसके बिजनेस पार्टनर में ये बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि लैरी उस खास डिवाइस को कल बेचने वाला था, पर अब तक उसे इसका पासवर्ड नहीं पता चल सका। अब लैरी गुस्से में लैन के गले पर चाकू रखकर इसका पासवर्ड पूछने लगा। लैन ने जवाब दिया कि कैसा पासवर्ड, और उसी वक्त वो प्रोग्राम चालू हो गया और अब शुरुआत वाले दोनों गुंडे अड्डे की रखवाली कर रहे थे, पर ली और फैंग ने उन पर हमला करके कुछ ही पलों में उन्हें चित कर दिया। लेकिन इसके बाद उनका सामना हुआ लैरी के आदमी ब्रैडली से। वो भी एक खतरनाक फाइटर था, इसीलिए ही ली और फैंग मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। अब अंदर लैब में लैरी की डील पक्की होने ही वाली थी। उसी वक्त यू ने चुपके से आकर अपने पिता और लैन को रिहा कर दिया और अब ली ने भी वहाँ पहुंचकर गुंडों का मुकाबला किया और उसी वक्त लैरी पेन ड्राइव वाला बैग लेकर बाहर भागा। लेकिन वही डॉक्टर हैन, यू और लैन ने मिलकर इसकी धुलाई कर डाली। ली एक बार फिर से ब्रैडली के साथ मुकाबला करने में फैंग का साथ देने पहुंचा। आखिरकार वो दोनों मिलकर उसे हराने में कामयाब हो ही गए। अंत में पुलिस भी वहां पहुंच गई और सारे गुंडों को पकड़ लिया। बाद में ली और यू को उनकी बहादुरी के लिए प्रिंसिपल ने उन्हें मेडल दिए और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।